मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने जो कर्मों की जो चारों प्रकार के जो स्थितियां बनती हैं, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, अनुभाग बंद और स्थिति बंद, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा। और ये जाना कि अ, कर्म जब बंध जाते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, और तब तक उदय में नहीं आते जब तक कि उनका आवादा काल पूर्ण नहीं होता। अब आवादा काल पूर्ण होने के बाद वो उदय में आते हैं, और एक एक निषेक आकर के खिलता चला जाता है। और कर्म के अनुभाग की समाप्ति पर, यानी उनका चार्ज समाप्त होने पर, उनकी निर्जरा हो जाती है, वो अकर्म रूप हो जाते हैं परमाणु। लेकिन वो सिलसिला इतना लंबा है कि कर्मों की आवृत्ति, उनका जो आना है वो निरंतर चलता रहता है, इसलिए वो उसका कभी अंत नहीं हो पाता जब तक कि जीव उन संसारी दशा से बाहर ना निकले। तो ऐसी निर्जरा, जो वो अमुक अमुक कर्म आकर फल दे के चला जाता है, वो कर्म तो निर्जरित हो गया, फिर दूसरा कर्म आता है, तीसरा आता है, दूसरे निषेक आते हैं उसी जाति के। ये हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, और उसके आगे पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि घातिया और आघातिया कर्मों में जो फलदान देने की शक्ति है, अनुभाग जो है उनका अलग अलग है, उनके उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कम अनुभाग वाले जो है घातीय कर्म में, वो उसका अलग नाम है, उससे ऊपर वाले का अलग नाम है। ऐसे चार भागों में बांटा है। इसी तरह से अघातीय कर्मों में भी इसी तरह से किया गया है। अघातीय कर्मों में फर्क ये है कि पुण्य और पाप प्रकृति या प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही अघातीय कर्मों में पाई जाती है, जबकि घातीय कर्मों में सिर्फ अप्रशस्त जाति की ही जो अनुभाग है वो बनता है, ऐसे ही उदय में आता है। इसको अपन थोड़ा पढ़ेंगे, सिंपल है क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो कहीं समझ में नहीं आएगा तो अपन उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म अपन को समझ में आ जाएगा। समझ में आने के बाद हमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि कर्म का जो उदय है वो कैसे आता है। तो अभी तो हम जो है वो उसको अनुमान लगाते हैं, भाई कोई कर्म उदय में आ रहा है, इतना बस मान मात्र जानते हैं, लेकिन उसका पूरा डिटेलिंग कि कर्म उदय में कैसे आता है, वो घटना कैसे होती है, कब तक आता रहता है, कैसे कभी मंद उदय आता है, कभी तीव्र उदय आता है, तो वो सारी चीजें हम डिटेल पढ़ेंगे तो हमें जो कर्म रहस्य का काफी क्लैरिटी आ जाएगी। सर एक चलो। थोड़ा एक रिपीट कर देंगे। जो प्रकृति बंध है, प्रदेश बंध है, अनुभाग बंध है और स्थिति बंध है, जो हाँ, ये उसमें देखिए ना। जो ये जो कसायों की वजह से हमारा अनुभाग और स्थिति बंद होता है, और प्रकृति और जो स्थिति प्रदेश बंद है, हाँ। प्रदेश बंद हाँ, है, तो वो योग का क्या? मुख्य निमित्त है, हाँ, मुख्य निमित्त अच्छा, योग का होता है। उसमें नहीं, योगों को निमित्त के लिए क्या प्रेरित करता है? वो हमारे जो है मन मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं। देखो, योग किसे कहते हैं? योग की क्रिया क्या है कि हमारे आत्मा प्रदेशों में सभी संसारी जीवों के प्रकंपन होता रहता है, निरंतर होता रहता है, फिजिकली होता रहता है। उस प्रकंपन के फलस्वरूप, मतलब वो एक मैंने आपको एक बार इसकी सिमली दी थी, जैसे हम कहीं वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वो एक मोटर चलाते हैं वैक्यूम वाली। तो ऐसे ही एक ये मोटर के रूप में उसके जो आत्म प्रदेश जो कंपायमान होते हैं,
वो उन कर्मों को आने में सहूलियत देते हैं जो आना चाहते हैं। तो वो जो आत्मा के प्रदेश हैं वो कंपायमान रहते हैं, मतलब वो डायनामिक अवस्था में रहते हैं। और वो डायनेमिक अवस्था निरंतर चलती है, लेकिन उसमें हमारे तीन प्रकार के भाव उसमें निमित्त बनते हैं। कभी हमारा जब मन का प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो उन योगों को ही मनोयोग कहते हैं, कि अभी हमारे वो जो योग चल रहे हैं उन योगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे मन संबंधी जो विचार हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वचन योग बोलते हैं, जब हमारे वचन संबंधी टेंडेंसी होती है उस समय जो योग चल रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ये वचन संबंधी योग चल रहा है। इसी तरह से जब काया से संबंधित कोई टेंडेंसी हमारी होती है, भाव होते हैं, तो उन भावों का जिस समय वो भाव चल रहे हैं और उस समय चलने वाले योगों को हम काय योग कहते हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई योग उनमें से एक चलता रहता है और वो निरंतर वो वाइब्रेशंस की या कंपायमान की स्थिति बनी रहती है। तो ये जो योग है उनके माध्यम से क्या हुआ कि सीधे सीधे परमाणुओं का वहाँ आकर्षण होता रहता है। उसको ही हम प्रदेश बंद कहते हैं। और प्रदेश बंद होने के बाद में, इसमें इसमें सर, हाँ, जो जैसे मन योग, काय योग, वचन योग, मुझे ऐसा लगता है कि एट ए टाइम दो तो एक साथ होते ही होंगे। नहीं मतलब इसमें ऐसा लिखा है ना, अपने को लगने की बात नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि एट ए टाइम एक ही योग होता है। नहीं तो वो जैसे वो अगर जल वचन वो, योग है तो जी। वचन बोलने का कुछ मन करेगा तभी वचन बोलेगा आदमी। तो जब वचन करेगा तब वो दूसरा योग नहीं रहता, एक इतनी जल्दी होता है वो। तो कि अपने को जैसे मैंने बोला हम टीवी देखते हुए भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन एक समय में एक ही उपयोग रहता है, वो इतनी शीघ्रता से पलटता है कि हमको समझ में नहीं आता कि वो दूसरा योग चालू हो गया। हाँ, ऐसी स्थिति यहाँ रहती है कि अपने को एकदम भाव आया बोलने का। बोलने का क्या है, एक बार हम लगा कि इसको थप्पड़ ही मार देते हैं, तो काय योग भी आ गया। लेकिन वो जिस समय काय योग आया उस समय बाकी दो योग जो है वहां पर, तो वो जस्ट कट ऑफ हो जाते हैं। तो वो इसलिए उस समय प्रबल रूप से वही योग जो है वो रहता है। और देखो वो योगों की संतति तो निरंतर चल रही है, उनका उनका वाइब्रेशन बंद नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक झूला है, आपने एक झूला चल रहा है, वो उसकी गति जो मंद ना हो जाए, तो एक बार जो है मम्मी ने धक्का दिया, और इससे पहले कि वो गति शांत हो उसके बाद पापा ने धक्का दिया, वो झूला निरंतर चल रहा है। वो किसने धक्का दिया वो अलग बात। इसका मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाँ, जो ललित जी ने प्रश्न पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन बैकग्राउंड में ये है कि जो मन और भाव दोनों अलग अलग चीज हैं। तो जो मन से जो भाव बनते हैं या वचन से जो भाव बनते हैं, जो काय से भाव बनते हैं, तो भावों की वजह से क्या कहते हैं, उसमें योग बनता है, स्पंदन होता है। तो इसकी और जो सही कहा जन सामने, इतना ये फास्ट रहता है कि और उपयोग तो हमेशा एक एक बार एक जगह ही लगेगा, दो जगह नहीं लग सकता। अटेंशन हमारी एक जगह ही लगेगी। तो इसकी वजह से क्या। ये भी मेरा थोड़ा सा डाउट है कि जो जैसे आपने कहा ना मन और भाव अलग अलग हैं, तो ये चीज भी थोड़ा सा तो मुझे समझ में नहीं आती कि दोनों अलग अलग कैसे, दोनों एक जैसी मुझे तो प्रतीत होती हैं, मैं मन आपको और बताता हूँ। भाव। देखो मैं आपको बताता हूँ, जिसे अपन परिणाम भी कहते हैं ना, ये इन भावों को अपन विशेष रूप से परिणाम कहते हैं। परिणाम परिणाम के। परिणाम क्या है कि जिस समय मेरी प्रवृत्ति मन संबंधी है, जैसे मैं मानसिक रूप से हाँ कोई नहीं, परिणाम विचार, शब्द यूज करेंगे तब तो बात अलग हो गई। क्योंकि परिणाम का तो क्या है कि उससे पहले कोई एक्टिविटी कोई हुई है, उसके बाद परिणाम आया है, तो फिर वो नहीं, ये सीरीज वाली परिणाम, चीज हो गई, ये है ना। परिणाम का अर्थ रिजल्ट से नहीं है। इस परिणाम का अर्थ रिजल्ट नहीं है, परिणाम का अर्थ है भावों में होने वाली जो परिणति है उसका नाम परिणाम। ठीक है, तो देखो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस तरह से मेरे मन में कोई विचार आया, तो विचार आया, अभी भी मैं बोलने का मेरा भाव नहीं बन रहा है, ना कोई शरीर से क्रियान्वित करने का भाव चल रहा है, खाली भाव मन में आ रहा है, मानसिक रूप से मैं उसका चिंतन कर रहा हूँ। उस समय जो मेरे परिणाम बन रहे हैं, जो मेरी टेंडेंसी होती है, वो कौन सी टेंडेंसी हो रही, मानसिक रूप से चिंतन करने की टेंडेंसी हो रही। इस टेंडेंसी के और उस समय जो योग चल रहे हैं, तो वो योगों को यही बता कहा जाएगा कि इस समय मेरे मनोयोग चल रहा है। क्योंकि वो जो उसका कंपन जो हो रहा है, कंपन के काल में मेरी कौन सी विशिष्ट प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति का निमित्त बता करके उसको
जो हम बोलेंगे मनोयोग चल रहा। अभी दूसरी स्थिति देखो कि मुझे अभी ऐसा आया कि मैं इस सामने वाले को कुछ बोल दूं, तो मेरा मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हो रहा हूँ कि इसको कुछ बोलना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, ये अनर्गल भी बोलना है या व्यवस्थित बोलना है, लेकिन बोलने संबंधी विकल्प आ रहे हैं। तो मेरी वो टेंडेंसी जिसमें वचनों को निकालने के भाव रूप परिणाम हो रहे हैं, उस समय चलने वाले योगों को वचन योग कहा हाँ, जाता वचन योग का है। है। और तीसरा जो आप जानते ही हो का है कि जब मैंने मन के ऊपर छोड़ दिया, वचन का भी छोड़ दिया, मुझे लग रहा है कि इसको प्रताड़ित ही करना है, और प्रताड़ना करने के भेद मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि कैसे कैसे प्रताड़ित किया जाएगा। शरीर में वैसी कंपन भी, हाथ हाथ पैर भी हिलाना शुरू कर दिया, शरीर की ठंडी आंखें लाल हो गई हैं, और उसको मारने के लिए उद्यत हो रहा हूं। तो उस समय जो मेरे परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों के समय होने वाले योगों को काय योग कहते हैं। और उन तीनों में इतनी संधि रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टीवी देख रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं और म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो हम बोलते हैं एट ए टाइम हम तो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि एट ए टाइम वो दिखने में आते हैं, लेकिन जो उनका उपयोग एक एक क्षण के लिए बदल जाता है। जब हम टीवी देख रहे हैं तब हम भोजन नहीं कर रहे हैं, जब भोजन कर रहे हैं हम तो टीवी भले ही सामने खुला हुआ है, लेकिन हम वो उसमें उपयोग हमारा नहीं लग रहा। तो इसी तरह से वो तीनों उपयोग, तीनों योग जो है बदलते रहते हैं। तो अपन बात ये कर रहे थे कि योगों के माध्यम से जो प्रदेश बंद होता है, और उसी समय में उनका बंटवारा भी हो जाता है कि कौन सी प्रकृति में कितने कितने परमाणु जाने वाले हैं। तो वो तीनों प्रकृति बंद हो गया, प्रदेश बंद और प्रकृति बंद। मूल रूप से योग तो रहता ही है, लेकिन योगों के साथ में वो कषाय आदि जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे जो परिणाम आए, भले ही मन वाले आए, वचन वाले आए, काय वाले आए, वो किसी ना किसी रूप से मेरे कषायों से ही तो जुड़े हैं ना। कि वो शुद्ध भाव तो है नहीं। तो इसलिए वो कषाय से इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड ही है, निश्चयों से कनेक्टेड ही है। तो वो प्रकृति बंध, वो आपके प्रकृति बंध, इसीलिए तो प्रकृति का निर्धारण होता है कि कौन सी टाइप के कर्म में बंधना है, कितने परमाणु, बंटवारा होता है उनका। प्रकृति में ये बंटवारा होता है, कितने जो परमाणु ग्रहण किए उनमें से कितना पोर्शन जो है कौन सी वाले कर्म के रूप में फलित होगा। फिर वो बंटवारा होने के बाद में अब दो मुख्य बात रह जाती हैं। उसमें भी कषाय डायरेक्टली इन्वॉल्व, उसमें तो इनडायरेक्टली थी, इसमें कषाय डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसमें अनुभाग बंध में और स्थिति स्थिति बन। बंध, कि उसमें सीधा सीधा आपके भावों की जो तीव्रता है, किस तरह के आपके कुटिल भाव हैं, उसके हिसाब से उनकी स्थिति बनेगी, कितने समय तक फल देंगे, और कितने फल, कितने अनुदान अनुभाग सहित फल देंगे। ये देखो, ये बहुत जानने योग्य बात है, क्योंकि हम अनजाने में अपनी प्रवृत्तियों का मिसयूज करते हैं, और मिसयूज करके हम जानते नहीं है कि जो वो बोलते हैं ना, इन भावों का क्या फल होगा। ऐसी बहुत सारी कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। तो जब हम ये जान जाएंगे कि मेरे इन भावों का ये फल होता है, तब हम विशेष रूप से सतर्क हो जाएंगे। तो है ना। इसका ये जो स्थिति बन, तो उसका जो उसका कषाय कितनी देर तक स्थापित रहता है उससे रहेगा। और जो अनुभाग है, वो इंटेंसिटी है, वो उसमें अपने उस कषाय की कितनी तीव्रता है, तो उस तीव्रता की वजह से उसका अनुभाग बंद होगा। ऐसा ही है ना? वो उसमें उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो, बट मुख्य रूप से शास्त्रों में खाली ऐसे ही मोटा मोटा दिया जाता है कि अनुभाग और स्थिति बंद के लिए हमारी कषाय रिस्पॉन्सिबल है, ये कषायों के कारण हो। तो उसमें आप उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। अरे कितने समय तक चलेगा, जैसे हमने किसी को बहुत सताया, बहुत काल तक हमने सताया, तो और एक हमने किसी को एक क्षण भर के लिए सताया, तो दोनों में अंतर पड़ेगा ना। जी हाँ, हमारे वही कर्म भी जो बंद है। वो उसी उसी को थोड़ा मैं बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। कर रहा था। देखो पूरा मैकेनिज्म एकदम साइंटिफिक है, नहीं, उसमें बहुत कहीं कोई बढ़िया। एकदम साइंटिफिक है। और ये साइंटिफिक जानने के बाद में हम क्या क्या करेंगे, हमको समझ आएगी कि जब मैं कोई मेरे से अपराध हो रहा है, तो मैं सिहर जाऊंगा अंदर तक कि मेरा इस परिणाम का क्या फल मिलने वाला है। तो देखो अपन आगे चलते हैं। क्या ललित जी, कुछ शंका समाधान हुई आपकी? जी जी। ओके। तो देखो अपन ने पढ़ा, एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते हैं। बंद होते समय यह निश्चित होता है कि वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, और कब वह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा।
है ना। जैसे हमने एफडी बनवाई बैंक में जा करके, और हमने एक डेट निश्चित कर दी कि इतने दिन की एफडी कराई, तो वो डेट फिक्स कर देता है कि इस डेट में आपका सारा पैसा आप ले जा सकते हो, मैच्योरिटी हो गई। तो उसी तरह से ये जिस समय बंद होता है वो आपकी एफडी खुल जाती है, और कितने काल तक जीव के साथ कई कई भाव निकल जाते हैं, वो कर्म का उदय चलता रहता है। न केवल मोहिनी कर्म का, बल्कि और दूसरे कर्म, अंतराय कर्म आदि का लगा लो, तो आप देखोगे इस भाव में मैं जो जो काम करता हूँ मैं उसमें सफल होता नहीं, मेरा उसका काम बनता नहीं है। कोई बोलता है हमको प्रॉपर्टी नहीं फलती, कोई बोलता है हमको जो है धन नहीं फलता, कोई बोलता है हमें संबंध नहीं फलते। तो वो जो जो भी उनके व्यवधान आता है, पूरा ये पूरी पर्याय निकल जाने के बाद भी, या आयस कीर्ति नाम का कर्म का उदय है, वो अगले कई कई भवों तक चलता रहता है। तो इसलिए जब कभी भी जो ज्ञानी है वो ज्ञानी इस बात को समझ जाते हैं, जो ज्ञानी होने वाले हैं वो भी समझ जाते हैं, और जिन कर्मों का उनको बंध हो चुका है, ऐसा उनको अंदाज हो जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा भाव किया, अवश्य मेरा बहुत कठोर कर्मों का बंध हुआ होगा। तो उसके लिए साधन भी है ना, निंदा गर्हा आलोचना आदि जो है, प्रतिक्रमण आदि जो है, उनसे वो के टूल्स हैं, जिनके माध्यम से भली प्रकार से उनमें संक्रमण आदि किया जा सकता है, उनकी स्थिति आदि घटाई जा सकती है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो बंद होते समय निश्चित होता है कि वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, और कब वह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा। इस कालावधि को स्थिति बंध कहते हैं। उन कर्म परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं ना। देखो, जिस समय मैं जो कर्म बांधता हूँ उस समय मैं इस बात का ख्याल नहीं रखता। कोई मुझे अगर कह भी दे कि भैया थोड़ा अपने परिणाम सुधारो, तुम्हारे कैसे कर्म बंद होने वाले हैं, तुम इस तरह की मायाचारी कर रहे हो, इस तरह का मान कषाय कर रहे हो, तो मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी फील तो है नहीं। मैं बोलता हूँ वो हो रहा है तो होने दो, आपको क्या है, होने दो। और भी कोई कुछ कहे उसको भी मैं ये जवाब देता हूँ। तो मुझे मालूम नहीं कि वो क्षण दो क्षण में किए जाने वाले परिणाम अगर वो तीव्र कषाय से भरे हुए हैं, तो उनकी कितनी अनुभाग शक्ति होगी, और कितनी दिन दिन तक वो मुझे तो घेरते। वो तो बुद्धि भी वैसी हो जाती है ना, उस टाइम में कुछ सोचते ही नहीं है। जैसे अभी अभी जैसे उदाहरण देखो, ये अपना राहुल गांधी का चल रहा है। जी। कोई भी स्टेटमेंट सब में इतनी नेगेटिविटी कहीं कोई, तो ऐसा लगता है कि पूरा ठान के बैठे हैं अपना पूरा नुकसान करने के लिए। मतलब, तो बिल्कुल सही कह रहे ऐसी हो। बुद्धि, मतलब ऐसी बुद्धि हो जाती है आदमी अभी का। आप देखो, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जो अभी सुधा सागर जी के सामने बैठ के वो एक व्यक्ति ने जो बोला था, वो संतोष पटना करके जो था। हाँ हाँ, उनके लिए बोला हाँ हाँ। महाराज सागर में, जी। सागर में ना, हम्म। अशोकनगर, अशोकनगर। अशोकनगर में, हाँ। हाँ, वो खुद अब सागर का बंडा है। बंडा के हैं कोई। तो जिसने वो जो जितनी बात बोली उसने, इतना मतलब एक इनडायरेक्टली उसने विद्यासागर महाराज की निंदा की, उसने प्रमाण सागर जी की निंदा की, तो ये सब की निंदा करने के बाद में उसने ना, तो इस समय सागर जी की निंदा की। तो वो करने के बाद में उसने जो है वो चाहता था कि उनकी प्रशंसा करे, सुधा सागर महाराज की या जो भी है। तो वो जो उसके उसने जो कुछ भी बोला वो बहुत अनर्गल था, और गुरु के प्रति बहुत ज्यादा अविनय था। तो उसको एक विनम्र सागर मुनिराज ने जो उसका संबोधन दिया, अपने दूसरा कैसेट सुना होगा, सीडी सुनी होगी, हाँ, वीडियो में, उसमें हाँ, उन्होंने भजन क्या सागर जी कहा, ने हाँ, संबोधन दिया इसमें। उन्होंने संबोधन किया कि देखो, तुरंत प्रभाव से जो है क्षमा मांगो, नहीं तो तुमने कैसा कर्म बना लिया है, उसको भोगते भोगते थक जाओगे, वो खत्म नहीं होगा। और तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी हो सके आकर गुरु चरणों में क्षमा करो, क्षमा मांगो, और तब जो है हो सकता है तुम्हारा कर्म कुछ हल्का हो जाए। तो वो उस व्यक्ति ने क्या किया, तो दूसरे मुनिराज ने बताया कि वो हम लोगों ने भी जब उसको बहुत डांटा तो उसने क्या किया, बोला कि साहब मैं पब्लिकली क्षमा तो नहीं मांगूंगा। देखो, इस उम्र में उसकी ईगो है, वो खुद बोल रहा है मैं 2-3 साल और जीऊंगा बस। इसने 76 के करीब कुछ बताया। तो बोला कि मैं पब्लिकली तो माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर डाल देता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो व्हाट्सएप पर डालो कि मुझे इस बात का बहुत खेद है, ये जिससे समाज में विघटन ना हो। तो उसने डाल दिया, और जैसे ही वहां उनके सामने से निकला हो, उसने उसे डिलीट कर दिया। तो वो लोगों ने महाराज को बोला होगा कि इसने ऐसा ऐसा किया, तो उन्होंने फिर वो उद्बोधन दिया कि भैया
जो तुमने किया था उसका कर्म तो बंधा ही, और ये मायाचारी जो तुमने की है वो साथ में हुई। बच नहीं सकते तुम कृष्ण। लेकिन अपने ये कहा कि जिसका कर्म का बंद हो जाता है उसकी मति भी, जैसे विशैलन जी भी कह रहे थे ना, कि उसकी मति भी ऐसी ही हो जाती है फिर, कि अपन ये वो बोलते हैं भैया लगता है इसकी कोई गति बंद हो गई। उसको उद्बोधन देने का कोई फायदा नहीं हुआ, और उससे और वो ज्यादा प्रेरित हुआ अपनी मायाचारी करने के लिए। नहीं चाहिए। तो ये जो जिन जीवों को इन सब का पता चलता है, वो उसका कब उपयोग करते हैं? जिस समय हमारी तीव्र कषाय होती है उस समय तो हम सुनने को तो तैयार ये भी नहीं। ये तीव्र कसाय जब आदमी की होती है तो मतलब कब से उसकी कसाय बन रही होगी, जो ये उद्गार उन्होंने ऐसी जगह किए। तो हाँ मतलब ये तो कसाय अभी की नहीं है, ये मतलब कसाय मतलब बहुत दिनों की कसाय बन रही होगी उनकी, कुछ तो ऐसी होगी। तो मतलब वो सही तो कह रहे परिणति आई है, वो तो परिणति हुई है। सही है, वही तो अभी व्याख्या जो कर रहे थे। हाँ। वो जो कसाई जो बन रही थी, वो मन में जो चिंतन चल रहा था, वो मनोयोग की दशा थी उसकी। हाँ। और वो मनोयोग इकट्ठा होते होते इतनी उत्प्रेरित हो गई कि वो वचन योग में कन्वर्ट होके वो उत्प्रेरित हो गई। सामने आ गई, बिल्कुल और सही जब कहा। उनको उद्बोधन दिया तो जाके वो मायाचारी में कन्वर्ट हो गई। हाँ। तो वो जो उसका जो कर्म का योग चल रहा था उसके ऊपर, इतना तीव्र चल रहा था, उसको सोचने का, उसको पलटने का, उसको बुद्धि नहीं, विवेक ही नहीं आ रहा है उसको। ज्ञानावरण कर्म का इतना जबरदस्त प्रकोप है कि उसको ये सूझ ही नहीं रहा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। देखो नहीं, उसमें जो है अपना, हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि उनके जो भाव उद्गार से किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ना तो किसी मुनि की कुछ उनके मतलब उनका किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इसने अपने भाव खराब करने से अपने कितने मतलब अनंत काल तक के लिए उसने कर्म बांध लिए। अभी जैसे मान लो उसके उस जो प्रकरण में जो उसने मुनि निंदा की या जो कुछ भी किया, उसके फलस्वरूप मान लो उसकी जो है तिरंच गति बन गई। तो तिरंच गति में भी अब उसने जो मायाचारी की, तो मायाचारी फलस्वरूप हो सकता है पहले पंचेंद्री जी बनता तिरंच में, अब वो पहले एकेंद्री में बनेगा। तो ये जो परत दर परत हम अपने कर्मों के ऊपर में और लेवल लगाते चलते हैं, उनका परिणाम हमें ही भोगना होता है। एक बार निगोद पर्याय में आ गया जीव, अनंत काल तक निगोद में सड़ता रहता है। हमें ये ध्यान नहीं कि मैंने कितनी बढ़िया उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय, और जैन कुल में जन्म लिया, उसको कैसे गंवा दिया। मात्र कुछ अलग किसी को खुश करने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत अचीवमेंट करने के लिए, लेकिन मैंने अपनी कितनी पर्यायों को दाव में लगा दिया। तो ये सब पढ़ने से हमको ये लाभ है कि मैं अपने परिणामों को संभालूं। और कब संभालूं? अभी जैसे जिस समय मेरा कोई विशेष कषाय का उदय नहीं चल रहा, मेरे परिणाम अभी दूषित नहीं है, स्टेबल है, इस समय मैं इनको अच्छी तरह से अब इस मान्यता को अपने अंदर में संजो लूंगा। तो वो कषायों की जो अग्नि है, वो ऐसे अचानक से कभी प्रकट होगी नहीं। कषाय के उदय के काल में तो आदमी चुप नहीं रहता। किसी से कह के देख लो उस कषाय में कि भैया ऐसा मत करो, नरक चले जाओ, बोले चले जाएंगे, तुमको क्या है, हम तो आए ही नरक में जाने के लिए, और कुछ नहीं। है ना? इसलिए जब हम शांत हैं, इस समय हमारा समकाल चल रहा है, उस समय हमारे परिणाम चेष्टा करके अभ्यास द्वारा ऐसे बना लेना कि किसी विपरीत काल में भी, विपरीत दशाओं में भी, प्रतिकूल संयोगों में भी हमारी कषाएं ऐसी तीव्र ना हो। जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं तो उनकी कषाएं लड़ती हैं, व्यक्ति थोड़ी लड़ रहे हैं। उनके अंदर की कषाएं, मान कषाय समझी को कहते हैं, वो लड़ रही हैं। किसी की मायाचारी खुल जाती है तो उसे क्रोध आता है। तो कषायों का द्वंद्व है। लेकिन ये सब हम जो अभी इस समय अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस काल का भरपूर उपयोग लेना कि भैया मैं ऐसे मेरे परिणाम ना हो, इसका निरंतर अभ्यास करना। तो देखो, अपन बात कर रहे थे, इस कालावधि को स्थिति बंध कहते हैं। उन कर्म परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। देखो अभी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। बंद होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसे सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। है ना?
एक माता जी ने लिखा है, वो कौन सी माता जी है, विज्ञानवती माता जी नहीं, उन्होंने जो है वो एक 3 भागों में रचना की है, जिसमें उदय के लिए, उदय का सत्ता का और बंध के 3 प्रकरण में 3 उन्होंने पुस्तक प्लेट लिखी है, गवर्नमेंट सार के आधार पर, बहुत गजब की प्रश्न उत्तर के साथ में। तो बंद होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसे सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। कर्म का बंद होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीरना नहीं होती, उसे आबाधा काल कहते हैं। आबाधा काल के पश्चात कर्म उदय में आना शुरू होता है, अर्थात फल दे करके खिल जाता है। अकर्म रूप होता है, उसकी निर्जरा होती है, यह सामान्य निर्जरा है ना। सभी जीवों के, संसारी जीवों के ये आता है, पुराने कर्म आते हैं, उदय में आते हैं, खिल जाते हैं, फल देने के लिए आए थे, उसके बाद दूसरा कर्म आता है, वो फल देता है, वो चला जाता है, और उनकी संतति निरंतर चलती रहती है। मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा ये नहीं है। जिस तरह प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है, उसी तरह एक समय प्रबद्ध की निर्जरा भी होती है। एक समय में जितने कर्म बनते हैं, जो उतने ही परिमाण में पुराने कर्म जो है वो खिलते हैं। और सर ये काम निर्जरा है सकाम है? हाँ, ये सकाम वाली जो निर्जर, सकाम सकाम सकाम। सकाम है, हाँ। हाँ, क्योंकि इसमें साथ में कर्म बनते जा रहे हैं, सभी, एक तरफ निर्जरित हो रहे हैं, दूसरी तरफ बंध रहे हैं। बिल्कुल। और सभी पाक निर्जरा है, एक अभिपाक निर्जरा होती है, एक सभी पाक निर्जरा होती है, उन्हीं का दूसरा नाम है अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। या सकाम निर्जरा है। तो इस रीति से जीव की सत्ता में अनंत अनंत कर्म सत्व रूप से पड़े हैं। उनमें प्रति समय एक समय प्रबुद्ध बंधता है और एक समय प्रबुद्ध खिर जाता है, उदय में आता है, और कर्म की सत्ता हमेशा बनी रहती बनी है। रहती टंकी एक भरी हुई है, टंकी, उस टंकी में ऊपर का नल खुला है और नीचे का भी खुला है, लेकिन वो कितना खुला है कि जिसमें से प्रति क्षण जितना ऊपर से जल आ रहा है उतना नीचे से निकल रहा है, लेकिन जो टंकी भरी हुई है, वो टंकी भरी हुई है। तो उसी तरह से जो मैंने कर्म जो बांधे हैं, वो ऐसा नहीं कि जो है जो प्रति समय खिल रहे हैं तो वो खाली हो जाएगा, खाली नहीं हो रहे हैं, कि प्रति समय तो आ ही रहे हैं, और सत्ता में 1.5 गुना पड़ा रहता है, ड्योड़ लगी रहती है। जैसे हमारे यहाँ स्टॉक में रखते हैं ना साहब, कि शक्कर भरी हुई है, अब वो थोड़ा जो मिनिमम लेवल पे आती है तो अब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे लाओ शक्कर लाओ, कर भर देते हैं उसमें, वो खाली तो उसे होने ही नहीं देते। तो उसी तरह से ये हमारा जो कर्मों की जो टंकी है वो भरी रहती है, एक क्षण भी ऐसा नहीं रहता कि वो खाली हो जाए, संपूर्ण रूप से खाली हो जाए, कम ज्यादा होता रहता है उसमें लेवल। हाँ, संपूर्ण रूप से कभी खाली कभी होने। हाँ। कभी ये कर्मों की टंकी ओवरफ्लो भी होती है क्या था? ओवरफ्लो तो होने की जरूरत है, क्योंकि टंकी इतनी बड़ी है, उसमें सब कुछ समा जाता है। तो कर्म इतने सबसे सूक्ष्म जो है परमाणुओं में, वो कर्म कर्माण वर्गनाएं होती नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, कर्म इतने दुष्भावों से, इतने दुष्कषायों से बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनकी जो उदय हो रहे हैं उनमें उतनी स्पीड नहीं है, तो क्या ये एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है कि बैलेंस हैं। रहता डिवीजन भाई साहब, आपका क्वेश्चन से ना वैसे ही बहुत डर लगने लगा, वैसे ही इतना डर लग रहा था कि वो खाली नहीं होते, आपने ओवरफ्लो करवा दिया तो और क्या। है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है बहन जी, एक क्वेश्चन, मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन है नहीं नहीं, वो इसलिए। ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि वैसे ही डर लग रहा है कि इतनी टंकी भरी पड़ी है नहीं नहीं, उसमें ओवरफ्लो मतलब ना। जो जो साहब जैन साहब ने एग्जांपल दिया टंकी का भरने का, कि उतना उतना ही पानी उसमें आ रहा है, उतना ही जा रहा है, मगर आना ज्यादा हो जाए तो, और निकलना कम हो जाए तो ओवरफ्लो हो जाता है सब। हमारी टंकी वो ऐसी तो हो इसी गई तरह नहीं, तो डिजाइन रहना है। तो आपके पास है ना सर। नहीं, एक्चुअली में ओवरफ्लो देखा के जाए किसी और तो के पास तो जाना नहीं है, ओवरफ्लो के जमीन पे गिर जाएगा, कहीं और चला जाए, रहना आपके नहीं, पास है। नहीं, यहाँ पर ये है कि कर्म किस प्रकार के, मतलब आपके जो कर्म आ रहे हैं, कर्म जा रहे हैं, वो तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उसका आपका प्रभाव रहता है। जैसे आपको उसमें ले जाएंगे, आपको आपको जो एक इंद्रिय और उसमें ले जाएंगे, वो ऐसे कर्म बन जाते हैं। तो वो उन कर्मों से तो बचना ही चाहिए, उन कर्मों से तो
वैसे कर्म नहीं बनने चाहिए। बाकी तो कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे, आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म बन रहे हैं, उनका वो भी हो रहा है, मतलब वो निकल भी रहे हैं, निर्जरा भी हो रही है, क्योंकि अमन भुगत भी रहे हैं कई बार, कई मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन जो कर्म, इस तरीके के कर्म कसायक भावों से, कंटिन्यूअस कसायक भावों से, और बहुत कठोर कर्म जो बन जाते हैं, भाई अपन उनका ने लंबा अपने बहुत चलना होता है। टंकी की नहीं, कई डिजाइन डिजाइन ही कई ऐसी है। कई कई कर्मों की स्थिति आधा काल इतना होता है कि कई भवों के बाद वो निर्जरा में आते हैं, निर्जरित होते हैं। हाँ, वो कर्म बड़े कड़े कर्म होते हैं। वो क्या है देखो, पूरी पूरी टंकी अपन बोलते हैं, वैसे टंकी तो एक खाली एक सांकेतिक शब्द है। लेकिन वास्तव में क्या है कि ये जो कर्मांड शरीर है, ये कर्मांड शरीर में इतनी कैपेसिटी होती है कि डिजाइन ही ऐसी होती है कि जो मैक्सिमम जो हो सकता है वो सब भी उसमें स्टोर हो जाता या है। उसका बात सही। डिजाइन देखो, ये बात ये चल रही है कि वो जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों को जिन जिन जीवों को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है, तो वो इस बात के लिए चिंतित भी हो जाते हैं, पहली बात तो कि मेरी टंकी मेरी कैसे खाली होगी। लेकिन साथ में उनको ये भी ज्ञान होता है कि जब मैं वो निर्जरा पर मैं आऊंगा, इस समय तपस्चरण आदि के द्वारा वो निर्जरित होंगे, तो बड़े बड़े पर्वत के समान ढेर कर्मों के एक क्षण में समाप्त हो जाते यस। हैं। तो वो जो मेरी बन्नी है, केवल ज्ञान रूपी बन्नी है, उस बन्नी के आने से पहले बहुत छोटी छोटी बन्नियां चलती हैं, जिनके कारण से वो कर्म समाप्त होते चले जाते हैं और वो केवल ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते, परंतु आबाधा काल पूरा होने पर अनंतर समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर कुछ ना कुछ परमाणु खिलते रहते हैं। इसको कर्म का उदय काल कहते हैं। जैसे हमको रोग आते रहते हैं ना, तो रोग भी बदल बदल के आते हैं, और कई बार एक ही रोग लंबे काल तक चलता है, कभी वो तीव्र हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है। तो हम बोलते हैं इस डॉक्टर की दवाई लग गई, किसी की दवाई लगी नहीं, कोई डॉक्टर मिला नहीं। ये सारी जो है सब व्यवहार की भाषा है। वास्तव में जब तक कर्म का उदय है, और जिस जिस तरह का उदय है उस तरह से आपके, अगर वो शरीर संबंधी है तो वो, या रोग संबंधी है तो वो रोगों का तब तक आपको प्रतिफल रोगों के रूप में मिलता रहेगा। कभी आपने देखा कि किसी को कोढ़ हुआ है, तो कोढ़ के साथ में खाज भी हो गई, तो बोलते अरे ये तो कर्म और ज्यादा प्रबल हो गया है, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही। डॉक्टर तो निमित्त है। कई बार आप सारा बेस्ट है बेस्ट डॉक्टर से को भी लगा दोगे काम पर, और बेस्ट दवाई आप सेवन कर रहे हो, कई बार तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा संयोग ही नहीं मिलेगा, कभी मिल भी गया तब भी असर ही नहीं कर रहा। आपको ताज्जुब होगा कि दूसरों पर असर कर रहा है, मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहा। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये कर्म रहस्य में छुपी हुई है, और आपका कर्म समाप्त होते ही आप वो बिना औषधि लिए ही, बिना कुछ किए ही आप देखोगे एक दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। तो कैसे ठीक हो गया। तो ये जो सिद्धांत है इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें घबराने वाली बात नहीं, बल्कि इस सिद्धांत को समझने के बाद में हमें प्रसन्नता होगी कि मैं इस पूरे मैकेनिज्म को समझ गया, ये घटनाएं कैसे होती हैं। और तब मुझे एक ही चीज करना है, अपने परिणामों का पूरा पूरा ध्यान रखना है। किस दिशा में परिणाम जा रहे हैं, कोई दूसरा मुझे क्यों बताए, मैं ही जानू ना। कोई मुझे कहे भाई साहब आप जो है वो आपका जो भाव बड़े खोटे हैं, आपको मान कषाय बहुत है। हो सकता है कि ना भी हो, तब भी दूसरों को लगे। लेकिन मैं तो सबसे पहले जानूंगा ना कि अगर ईमानदारी से मैं आकलन करूं तो देखो आगे चलते हैं। एक निषेक शब्द आता है, निषेक किसे बोलते हैं, निषेक बोला उन्होंने। इसको निरंतर कुछ ना कुछ कर्म परमाणु खिलते रहते हैं, इसको कर्म का उदय काल कहते हैं। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक साथ उदय में कौन कौन से परमाणु आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने आज एक एक कर्म आज बांधा, और कितने साल तक के लिए बांधा, 2 साल तक के लिए बांधा। और आपने पहले एक और बांधा था, वो 3 साल के लिए बांधा था। और ये 2 साल की जब मैच्योरिटी पूरी हो रही, तभी वो 3 साल वाले की मैच्योरिटी भी हो रही, क्योंकि वो आपने 3 साल पहले बांधा था। तो वो एक साथ उसको उदय में आएगा। अलग अलग समयों में बांधे गए कर्म, लेकिन उनकी अलग अलग उदय काल अगर है, और वो कोइंसाइड हो रहा है किसी से, तो वो जिससे कोइंसाइड हो रहा है वो और ये दोनों मिलकर एक साथ उदय में आएंगे।
नहीं, कभी कभी क्या होता है साहब जी। कि एक प्रॉब्लम सामने आई है, उसके साथ में दूसरी खड़ी हो गई, और तीसरी तरफ देखा है आपने, कोई साता कर्म का उदय हुआ है, तो कोई गुड न्यूज मिल गई। तो साइमल्टेनियसली ये सब समस्याएं और निदान दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये डिफरेंट कर्म की प्रकृतियों के एक साथ निश्चय उदय में आना, ये इसी का ही द्योतक है। वो भी आपने ठीक बोला। तो एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। वर्ड क्या किया कि वो सारे कर्म जो एक पर्टिकुलर समय में उदय में आने वाले हैं, उसको उस समय का एक निषेक बोलते हैं। एक समय में बंधे हुए कर्म लगातार अनेक वर्षों तक उदय में आते रहते हैं। हम प्रति समय कर्म बांधते आ रहे हैं, इसलिए जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति पूरी होती है, वे अलग अलग अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में आते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। और उनका फल भी उनके अनुभाग के अनुसार मिलता है। बिल्कुल एक सही। कर्म देखो, स्थिति मेरी एक है, लेकिन अनुभाग अलग अलग हो सकते हैं। मैंने एक एफडी जो है 1 लाख रुपए की 3 साल के लिए, और 1 साल बाद फिर 2 साल की एफडी की, वो 50,000 रुपए की। तो अब जो मेरे को 1 लाख रुपए वो, और 50,000 ये, 1.5 लाख रुपए मिलेगा, एक साथ मिलेगा। लेकिन ये वाली एफडी थोड़ी कमजोर थी, इससे 50,000 ही मिलेगा। तो वही उन्होंने बोला, अलग अलग समयों में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में आते हैं, और उनका फल भी उनके अनुभाग के अनुसार मिलता है। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं, उनके समूह को हम निषेक कहते हैं। है ना, कि वो एक स्थिति वाले हैं, और वो एक स्थिति वाले को हम निषेक कहते हैं। इसे सत्ता का निषेक कहेंगे। इनमें से प्रति समय एक निषेक उदय में आकर खिर जाए। मान लो उनको, सारे निषेकों को 100 दिन के अंदर खिरना है। तो 100 दिन के अंदर खिरना है, तो वो एक निषेक उसमें से आएगा, वो निकल जाएगा, फिर दूसरा निषेक आएगा, उसी फ्रीक्वेंसी से आता रहेगा, क्योंकि 100 साल में वो स्थिति पूरी होना, 100 साल में 100 दिन। तो इसे सत्ता का निषेक कहेंगे। इनमें से प्रति समय एक निषेक उदय में आकर खिर जाएगा। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेक को प्रथम निषेक कहते हैं। अभी उनका खिरना चालू हो गया हमारा। तो जो सब पहला जो उसका समूह आया कर्मों का, जो एक स्थिति वाले थे, उनमें से एक पहला निषेक आया, तो उसको प्रथम निषेक कहा। इन्होंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट के द्वारा समझाया है। तो बहुत बढ़िया समझाने की विधि है। ये नीचे आप चार्ट देखेंगे, ये इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसमें उन्होंने सबसे पीछे नीचे की जो लाइन है, उनको उन्होंने कहा प्रथम निषेक, यानी वर्तमान कालीन, यानी जो निषेक अभी उदय में चल रहा है। जरा ऊपर ले वर्तमान ले। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेक को प्रथम निषेक कहते हैं। इसे आड़ी रेखा से बताते हैं। उसके ऊपर दूसरी आड़ी रेखा खींचते हैं, वह द्वितीय निषेक को बताती है। प्रति समय एक निषेक, इस तरह प्रत्येक कर्म के अपने अपने अनेक निषेक, अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े रहते हैं। ये इतने काल के। कर्णन योग में भी आपने दिखा बताया था, हाँ हाँ, नित्य को का, उसी का वही कॉपी। उसी का रिपीटिशन है। कर्मों की स्थिति तो बताने के क्या लिए। इसमें इसमें सब कि फिर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई कर्म उदय में आया, कुछ दुख का है, जो कि दुख का उसको फल देगा वो। जी। तो मान लीजिए कर्म का उदय हुआ, तो उसमें 1000 निषेक हैं। तो पहले 100 खिर गए और 100 और आ गए, वो खिरे फिर 100 और आ गए, फिर वो खिरे फिर 100 और आ गए। तो मतलब इनकी ऐसी क्यों लगी रहती है, या सब एक साथ खिरे, सब एक साथ उदय हो जाते हैं, उनमें 100 एक निकल गए, फिर 100 निकल गए, फिर 100 निकल गए, ऐसे ऐसे है। हाँ, वो देखो, उसका जो एक क्रम चलता है, जो क्रम, वो क्रम के अनुसार ही जाते हैं, वो क्रम भंग नहीं होता। नहीं, पर उनका उदय, इन सब निषेकों का जब उदय है, वो सबका एक साथ हो रहा है, या उदय भी सीरीज में हो रहा है? देखो, ऐसा है कि जो एक कर्म है, अभी आप ये कह सकते हो कि मान लो मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का कोई विशेष निषेक निकला, तो उस समय बाकी के जो कर्म है उनका भी तो चल रहा है ना, वो भी सब पैरेलल में चल रहा है।
पैरेलल में ही उनका बंध भी हो रहा है, पैरेलल में ही उनका उदय भी होता है। अभी आपको एक दुख नहीं, वाला हो रहा है, एक सुख वाला भी हो रहा है। अभी आपने बताया था हाँ। एक स्थिति वाले जो कर्म है उनका जो खिरना होता है, जो उनके निषेक आते हैं वो एक साथ खिरते हैं, और उसकी स्थिति और वो अनुभाग भी अलग अलग होंगे। कोई साता कर्म का निषेक है, कोई असाता कर्म का निषेक है, वो एक एक करके एक साथ ही खिलेंगे। वो पूरा जो ग्रुप ग्रुप है उसको आपने एक निषेक बताया, वो एक ग्रुप एक समय में जो एक ग्रुप का निषेक खिलेगा, दूसरे समय में दूसरे का खिलेगा। अब वो जो ग्रुप है उसमें असाता कर्म का भी निर्जरा हो रही है और साता कर्म की भी निर्जरा हो रही है। तो ठीक बोल रहे हैं। वो एक के बाद एक नहीं, एक साथ ही खिल रहे हैं, जैसा आपने अभी विवेचन किया पर था ऊपर। हाँ, पैरेलल बिल्कुल बिल्कुल सही है। कि देखो, निषेक उन्होंने किसको बोला है? प्रति समय एक निषेक किसको बोला है? कि उनकी स्थिति एक होती है। अब मान लीजिए उस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है एक सुख का हो, एक दुख का हो। वही तो मैंने बोला, साता कर्म असाता कर्म दोनों के हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ ये कोई एक मेरे को लाभ हुआ आज, ये एक अच्छी खबर आई, एक बुरी खबर आई, तो ऐसा मिक्सचर भी आता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि निषेक शब्द कहा ही गया है जब उनको दो बातें याद रखनी है। एक तो एक समय प्रबद्ध का बंध होता है, एक समय प्रबद्ध ही उदय में आता है। एक समय प्रबद्ध का मतलब क्या है? एक समय में जितने कर्म परमाणु जो का जो बंध होता है या आश्रय होता है, उतने ही परमाणुओं का उदय आता है। तो वो नंबर पे फिक्स हो गया। और उस नंबर में वो निषेक जो अच्छे हैं और बुरे हैं, दोनों तरह के जो हैं, जिनकी स्थिति पूर्ण हो रही, सत्ता में पड़े हुए ना। जरूरी नहीं कि जो अभी वाले हैं वो तुरंत उदय में आएंगे, ये जाकर के सत्ता में चले जाएंगे, और सत्ता में जो पड़े हुए हैं वहां से ये डिसीजन होता है कि ये एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में जिनकी मैच्योरिटी थी, उनका समूह कब उदय में आया। अभी कुछ कंफ्यूजन है ललित जी? नहीं, सब समझ नहीं पाया मैं सर। जैसे मान लीजिए कोई कष्ट है जो कि मुझे, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कर्म है जिससे कष्ट मिलना है, और वो मान लो जो 7 दिन तक चलना है वो कष्ट। तो जो अब जो कर्म के उदय आए, तो जो निषेक हैं वो खिरेंगे सात, सब 7 दिन बाद खिर जाएंगे, या उनका जो पैकेट है, मान लीजिए इस 7 दिन के कष्ट में 1000 या 700 पैकेट थे, तो 100 निकल गए पहले दिन, फिर 100 और आ गए, वो दूसरे निकले, फिर तीसरे दिन 100 निकले, ऐसे करके 700 पैकेट निकल जाएंगे। तो इस तरह से सिस्टम है, या जो निषेक है, जो जो कर्म उदय है, वो जो कर्म है वो तो परमाणु है। तो 700 परमाणु एक साथ उदय में आ जाएंगे, और फिर उनमें से 100 करके फिरते रहेंगे। नहीं, उदय में आना और खिरना एक ही बात है ना। उदय में आना नहीं, और खिरना उदय वही तो है। में, उदय में तो अभी अच्छा। हाँ, खिरना उसी को कहते हैं, उदय पूर्वक ही खिरना होता है। फल दे रहे हैं ना आपको एक साथ, जैसे आपको जो देखो, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि प्रति निषेक किसे कहते हैं। निषेक की परिभाषा क्या बताई है उन्होंने? कि एक जिनका मेच्योरिटी काल उस समय होने वाला है उसको निषेक कहते हैं। उसमें दोनों तरह के कर्म हैं। जैसे मेरा एक कर्म उदय में आता है, आज आ रहा है कि हाँ, मैंने जैसे आपको एफडी का एग्जांपल दिया था ना, कि मेरे जो है एक एक एफडी जो मैच्योर हो रही है आज 1 लाख रुपए की, कल जो है मेरी 1.5 लाख रुपए की मैच्योरिटी हो रही है। तो उसमें अनुभाग तो बदल गया, लेकिन समय एक ही है। वो जो 50 लाख की थी वो भी कल हो रही है मैच्योर। आज तो 1 ही लाख मिले, कल मुझे 1.5 लाख मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दो एफडी हैं, उनका काल कल का है। तो उसी तरह से कर्मों में मेरा एक आज मान लो प्योर दुख वाले ही परमाणु आए उधर में, लेकिन कल ऐसा समय आया कि कल उस समय मैच्योरिटी होने वाली एक सुख वाले परमाणु की भी होने वाली है। तो उस समय मुझे वो दुख वाला और सुख वाला दोनों आएगा, और उसका उतना डेली उसका अनुभाग भी अलग अलग हो सकता है। कि कल जो उदय में आने वाला है उसका जरूरी नहीं कि अनुभाग जो कल निकल गया उस वाले अनुभाग के बराबर हो। सिर्फ स्थिति की बात हो रही है। अनुमान तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मैं हाँ समझ गया, हाँ समझ गया। yes, yes, yes। तो मैं उदय से वो खेलने से थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ, रहा था। उदय पूर्वक ही खिलना होता है। तो प्रति समय एक निषेक, इस तरह प्रत्येक कर्म के अपने अपने निषेक
अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े रहते। अब ये मुझे ये बताओ कि मोहिनी कर्म का जो मेरा बंद हुआ था, आज से जो है लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ था जो बंद, और अभी जो मेरा उदय चल रहा है, वो उदय जो है अभी के बंद का चल रहा है या पहले का भी चल सकता है? पहले या का भी चल पहले का सकता ही? है। कुछ जब भी हो उसका सकता है। आवादा काल खत्म होगा, हाँ। जिस समय होगा, चाहे वर्तमान में हो चाहे भविष्य में हो, जब होगा, अगर वर्तमान में पूरा हो रहा है तो अभी उदय आएगा उसका। तो ये तो बड़ा कठिन है। जैसे पहले का भी मेरा हो सकता है कि 100 साल पहले या 200 साल पहले का अभी वो फल दे रहा हो, और साथ में हो सकता है कि कल भी मेरे कोई कर्म बने हो वो भी आज ही फल, मतलब उसका भी निषेध साथ में आ रहे हो। तो ये मतलब ये कैलकुलेट, मतलब हम ये कह नहीं सकते कौन से, ये वो तो सबक ही जानता है कि कौन से कर्म का कौन सा बिल्कुल, असर केवल कहाँ कैसे मिल रहा है। केवल गान का केवल व्यय। ज्ञानी बताएगा। केवल ज्ञानी बता सकता है। देखो, मैं और आपको उनको भी, थोड़ा। भाव नहीं है, ये तो सिस्टम ने ऐसा बनाया, चलता ही रहेगा आपका। हाँ। हाँ। अभी अभी जैसे मैंने कर्म ऐसे बांधे, इनकी संतति निरंतर चल रही है। 1 लाख साल पहले मैंने ऐसा कर्म बांधा था कि जिसका उदय 1 लाख साल बाद आना था। वो 1 लाखवां साल मान लो ये चल रहा है, तो उसका उदय आ रहा है। और मैंने कुछ कर्म ऐसे बांधे थे कि जिनका आबादा काल छोटा था, और वो आबादा काल समाप्त होते वो भी उदय में आ गया। तो दोनों एक साथ आ रहे भीष्म भीष्म पितामह का है ना सर, जो शैया कांटों की, तीरों की शैया उनको जो मिली थी, हैं। तो जो उनका कर बंद था वो बहुत पुराना था एक्चुअली, पुराना। कई भवों पुराना था। 10वें भाव में उन्होंने बांधा था। हाँ, और सही। उसका नहीं, बहुत सी बार देखा जाता है जैसे बहुत से आदमियों का बड़ा बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ, और नुकसान होते होते कोई ऐसा प्रियजन और घर में से वो भी चला गया, और फिर और भी दो चार ऐसी खबरें आ गई, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, एकदम क्या हो गया। हाँ, खेल देखते देखते खेल पूरा खत्म हो गया, मतलब ऐसा लगता है। तो बिल्कुल। ये कर्मों का ही खेल है कि मतलब एक साथ में ऐसे कर्मों का जो आवादा काल खत्म हो गया, और वो मतलब सब निषेक आने का समय हो गया, वो एक साथ में फल दे गए। और अच्छा काल चल रहा था, अच्छा चलते चलते एकदम पलटी मार गया। देखो, आपको ये छोटे छोटे जो कर्म उदय में आते हैं ना, आपको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, आपको हल्का सा बुखार हो गया, और फिर ठीक हो गए, फिर कुछ और आ गया, तो ये जो दंड है ना, ये बहुत छोटे दंड हैं। इनका आवादा काल भी बहुत छोटा है। कई बार हमारे जो कर्म होता है, सभी कर्मों के जो आवादा काल है वो मिनिमम एक अंतर मुहूर्त तो होता है। एक अंतर मुहूर्त से लेके हजारों साल हो सकता है। तो जो हमारे फटाफट जो उदय में आ रहे हैं, वो समझो कि आपको बहुत हल्के से दंड मिलके आपको छुटकारा मिल गया। इसलिए दुखी मत होना। संसार में जो कुछ भी हम सह पा रहे हैं, जो हो रहा है, वो तो हल्का फुल्का एक ट्रेलर है। एक्चुअली कर्माण शरीर भी ये सोचता होगा ना सर, कर्माण शरीर के मैं फालतू चीजों को मैं काय को कैरी करूं इतने समय तक, इसको मैं हटा देता हूँ जल्द से जल्द, और जो मेजर है उनको सर इसमें एक एक और लगता है, ऐसे केवली ज्ञानी का बोलते हैं कि केवल ज्ञानी 7 भाव तक देख सकते हैं। मतलब 7 भाव तक मेरे कर्म वैसे ही होने वाले हैं। तो अगर मेरे चेंज भी कुछ होगा तो क्या 8वें भाव से चेंज होता है क्या? 7 भाव तक देखते नहीं है वो। 7 भाव तो उनका जो ओरा है देख ना, सकते हैं। मंडल है, सात उसमें पुराने वो मतलब दिखाई दिखाई पड़ता है। झलकता है, मतलब झलकता झलक। है। केवल ज्ञानी तो अच्छा। अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। भूतकाल की अनंत, भविष्य काल की अनंत, वर्तमान की सब वो पर्यायों तो को। वो तो आदिनाथ जी के सम्मू शरण में महावीर स्वामी का जीव का वर्णन हो गया, तो कितने हजारों करोड़ों सालों के बाद में महावीर स्वामी बने। यस। जी जी यस। जी जी जी। ये आवाज कहाँ से आ रही बिल है सर? किसी के यहाँ से आवाज आ रही भाई? संजय प्रकाश जी के यहाँ। हाँ, म्यूट कर लेना भाई। तो देखो, ये जो एक चार्ट आपने देखा, ये चार्ट उन्होंने बना के दिखाया है कि जो पहला वाला निषेक है वो वर्तमान में अभी आके घिर गया, और भविष्य के काल के जो आने वाले आगामी वो इसमें पड़े हुए हैं। खाली एक एक उन्होंने एक डेमो जैसा दिया है। लिखा भी है उन्होंने, कर्मों की स्थिति बताने के लिए निषेक रचना होती है। यहाँ तुम ऐसा मत समझना कि जीव के प्रदेशों में कर्म कतार से खड़े हैं। जब जैसे अभी बोल रहे थे ना ललित जी के, कर्माण शरीर को चाहिए कि वो फालतू चीज निकाल बाहर करें, तो बोल रहे हैं जब जब कर्म बंधता है, तब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में वे परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं। ऐसा नहीं कि साहब ये परमाणु आया तो आत्मा के इस साइड में चिपक गया, दूसरा आया तो दूसरी तरफ
चिपक गया, इधर एक गांठ जैसी हो गई, तीसरी जगह आए तो तीसरी तरह की गांठ हो गई है। ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, फैल जाते हैं। वे होमोजेनियस। परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं। नहीं, पर ऐसा जो ऐसा नहीं होता क्या सर? जैसे मान लीजिए कि कोई कर्म को जैसे मेरे हाथ में कष्ट आना है, कोई पर्टिकुलर, तो कर्म में जो मेरे हाथ प्रदेश हाथ की तरफ है, वहां पे उनका पैकेट रहेगा। ये देखो, ये इससे आपकी शंका निबट गई ना। वो बोल रहे हैं कि ये आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में वे परमाणु समान रूप से फैल जाते। तो समान रूप से फैल गएंगे तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हाथ का काम हाथ में फैलेगा, पैर वाले परमाणु पैर में चले जाएंगे। माइंड वाले माइंड में चले जाए। अपन तो जो गोलियां खाते हैं ना, तो वो अपन को चिंता हो जाती है कि भाई मैंने एक सिरदर्द की गोली खाई, एक पेट दर्द की खाई। ऐसा नहीं वो गोलियां कंफ्यूज हो जाए कि हमें सिर में जाना है कि पैर में जाना है। नहीं, एक एक गोली सिर में जा रही है, एक हाथ में जा रही है, एक पैर में जा रही है। तो नहीं, पर उसी उनको तरह भी का। सहूलियत रहेगी ना, अगर जैसे अपनी अपनी जगह पे सर ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे तो उनको भी उदय करने में भी आसान पड़ेगा उनको। भाई जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अपने होता ही है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही होगा। ये बात अलग है, वो ऑर्गेनिज्म हम लोग नहीं जान सकते, वो केवल ज्ञानी जानता है कि कैसे हो रहा है। अपने लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं, वो हमारे सक्षम के अनुसार ये सब हमने पढ़ा है। तो जब हमें अंगों का ज्ञान होगा, जो 12 द्वादशांग वाणी है ना, 12 अंगों का ज्ञान होगा, 14 पूर्वों का ज्ञान होगा, तो वो ज्ञान बहुत अभूतपूर्व है। वो ज्ञान होने के समय में फिर आपको ऐसा कोई विकल्प ही नहीं आएगा, ये सब कुछ आपके समझ में आएगा। तो यहाँ तो मोटा मोटी स्थिति बता रहे हैं। उनको हम निषेध कहें। हाँ, कर्म परमाणुओं में ये हो गया, परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं जो जहां पर स्थित हो, परंतु जिन किन्हीं परमाणुओं की समान स्थिति होगी उनको हम निषेध कहेंगे। ये हो गया, है ना। अब ये वर्गना पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। उस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। देखो, शक्ति की जो यूनिट होती क्या है, हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, वाट में करते हैं, वाट आवर में, किलो वाट आवर में, है ना। अलग अलग यूनिट होती हैं कि ये कितनी ताकत है साहब इसमें। तो वो ताकत का जो कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए, कोई नाप तो होना चाहिए कि साहब इसमें बहुत ताकत है, इसमें उससे ज्यादा ताकत है, इसमें उससे। तो उसके लिए एक यूनिट है। हमारे जो इंडस्ट्री में तो जैसे अपन हॉर्स पावर वगैरह कहते हैं, तो यहाँ कार्बों के मामले में जो यूनिट है उसका नाम है अविभेग अविभाग प्रतिच्छेद। ये यूनिट है। अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ क्या है? जिससे और छोटा भाग ना हो सके वो वाला यूनिट। उससे छोटी कोई इकाई नहीं होती। तो ऐसा जिन पैमानों से उस शक्ति को नापा जाता है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। है ना, एक वर्ग होता है मतलब उसमें चारों तरफ वो जो शक्ति होती है उसका एक यूनिट है वर्ग के रूप में। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। यानी ये भी एक हॉर्स पावर का है, शक्ति वाला, ये भी एक हॉर्स पावर का है। तो जितने एक एक हॉर्स पावर के हैं उनको मैंने नाम दे दिया कि इनको एक हॉर्स पावर वाली वर्गना है, दो हॉर्स पावर वाली वर्गना है, ऐसे। तो इस तरह से इनको वर्गनाएं किसे कहते हैं, इसको हमने अभी टच किया। कल मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि वर्गनाएं क्या है। हम बहुत आसानी से शब्द का यूज करते हैं ना, सब यहाँ अच्छी वर्गना है या खोटी वर्गना है, नेगेटिव वर्गना है, वो सब वर्गनाएं अपन कल और अच्छे विस्तार से ये समझेंगे। इसको कल तो अच्छी तरह रिपीट करके बताइए। बहुत कंफ्यूजन होता है बरगना के चक्कर में। हाँ हाँ, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। भी जहाँ भी बरगना आती है तो हाँ, कंफ्यूजन हो जाता वर्गना आती है वहां गड़बड़ा जाते हैं सब लोग। है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कल अपन पढ़ेंगे बिल्कुल। चलिए, तो ये कुछ कुछ नया आपने को लग रहा है अपन ने, और क्लैरिटी पिछली बार से ज्यादा आई। नहीं, पढ़ा पढ़ा तो पहले था, मगर अभी ये बहुत आनंद आ रहा है इसको। ठीक है। अब जो नीरजा जी तो डर डर रही हैं कि वही ये कि आप क्या बता रहे हो, इससे तो बहुत डर लग रहा है। अब ओवरफ्लो हो गया टंकी तो क्या होगा।
थोड़ा अच्छा, दूर रहते उससे 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 जल्दी जल्दी से वितरागता पैदा होगी। नहीं 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 नहीं, उससे भी ताकत नहीं, उससे और कर्म बन जाएंगे। समता में रहना है, यही सबसे बड़ी जो नहीं नहीं नहीं, सा- ये तो है। चलिए। क्योंकि यदि हम परिस्थितियों से जितना उलझते हैं, जितना डरते हैं, तो और कर्म बनते जाते हैं। नहीं नहीं, नहीं, तो मेरा फिर अगर ओवरफ्लो वाला सिस्टम हो तो फिर ये है ना, एक बार फुल कर लो, फिर जो आगे बढ़ाएंगे वो निकलते रहेंगे, हमारे पास नहीं रुकेंगे। तो आप ये देखो क्वेश्चन इन्होंने एक वो बात, हो बहुत जाएगा, अच्छी आदमी बात। जो जीव जो है वो संकल हो जाएगा देखो कि इसमें अब करते हाँ? एक जोक आया था, किसी ने बोला था कि वो किसी जीव व्यक्ति के वो जो दादा परदादा हैं, वो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आसमान से। बोल रहे हैं बेटा, ये नरक फरक में कुछ नहीं प्रॉब्लम है, तुमको ये नरकों में जगह बची नहीं है, हम खुद भी दीवार पर बैठे हैं अभी। तो इसलिए जितने भी करना है वो कर्म कर लो, आप करना तो कर लो, नरक में जगह ही नहीं है, इसलिए मस्त मस्त रहो। तो एक और भी जोक है सर। जी। एक और भी जोक है। वो बोलता है कि आपने इसका मर्डर क्यों किया? हाँ। तो उसने बोला कि साहब, अ, मैंने एक नहीं, मैंने मतलब आपको तो सजा मिलनी थी, आपने इसको क्यों मारा? उसने बोला मैंने तो एक और खून किया हुआ है। तो हाँ। बोला फिर एक खून किया हुआ है तो दूसरा क्यों किया? बोला कि एक एक खून की भी सजा फांसी, दो कोई की नहीं। भी सजा फांसी। हाँ। तो अब तो मैं फ्री हूँ, कितना भी करूँ। सही है। कितनी बार फांसी दोगे? एक ही बार तो दोगे तुम मेरे को। तो वो इसमें भी आएगा वो चीज, जो घटना है कि देखो, जिन अपराधों की सजा इस लोक में नहीं मिलती, उनकी सबकी सजा का प्रावधान 7 नरकों के माध्यम से किया गया है। उन 7 नरकों में भी हर एक नरक की जो अलग अलग जो है गति आयु होती है, 10,000 मिनिमम से लेकर के हर एक नरक की इतनी है, फिर दूसरे नरक की प्रताड़ना कितनी है, कितनी आयु है, वो सब मिला करके जीव जितने मैक्सिमम भाव कर सकता है, उन सब की सजाएं पहले से सुनिश्चित की गई हैं। क्वालिफाइड है। चलिए, कल फिर अपन पढ़ेंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काऊ न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख छे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो, सदा देती है दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो। जय।